तो बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि एनर्जी डिसिपिएट होती है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो इट मींस यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ एनर्जी कम होगी, राइट। यहाँ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पता है, तो बेसिकली आप जो हीट एनर्जी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा देना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, वही यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.22, और ये काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल से यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, राइट, और इसके लिए वो एक्सरसाइज करता है और 10 kg का वेट बेसिकली जो है 0.5 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करके उसको नीचे रखता है। तो बेसिकली वेट लिफ्टिंग है और इसको कितनी टाइम्स किया जाता है, 1000 टाइम्स वो परफॉर्म करता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है और हमने एक वेट को लिफ्ट किया 0.5 मीटर। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे बेसिकली 0 है, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, अगर किसी हाइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh बेसिकली। और मास इसका कितना दिया गया है, 10 kg आपका मास यहाँ पे बोला गया है उस ऑब्जेक्ट का, राइट। तो हमें क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पे बोला कि ये वेट लिफ्टिंग कितनी टाइम्स करी जाती है, 1000 टाइम्स जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, राइट, ओके। अब बोला गया है कि जैसे ये वेट लिफ्टिंग होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। अब इसमें पहला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि हमें निकालना है आपका वर्क डन, कितना वर्क डन करेगी अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। तो बेसिक सी बात है, देखिए वर्क डन किसके इक्वल हो गया, बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी चेक करना है। तो आपने कितना वर्क डन किया, अगर आप देखिए वेट को यहां से लेके ऊपर लेके जाओगे तो आपने कहां लगाया, फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में F, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर की तरफ हो गया, राइट। अब देखिए बेसिकली जब अगर आप इसको नीचे छोड़ोगे, जब आप इसके नीचे छोड़ोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी वर्क डन इसके ऊपर नहीं लगाओगे ना, ग्रेविटी ही आपका नीचे की तरफ क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने जो वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी वो बेसिकली कौन सा वाला फोर्स है, जो आपने यहां से लेके ऊपर लेके गए, राइट। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, बिकॉज देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो नोन है, बट आप कितने वेट से उसको कितने फोर्स से लेके गए वो नोन नहीं है। सो दिस फोर्स इज नॉट नोन, किस फोर्स से लेके गए। तो बेसिकली वर्क डन बेसिकली होता क्या है, ये आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करो तो वर्क डन यहाँ पे कितना निकल गया है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, राइट। और ये मैं वर्क डन किस केस में निकाल रहा हूं, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें निकालना है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमें निकालना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो Wg विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है आपका, माइनस mgh, और ये आपका बेसिकली 0 है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, तो ये वर्क डन क्या है, Wg वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट। अब ये ग्रेविटी ने यहां से लेके यहां तक वर्क डन किया, राइट। हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन कर रहे हैं, इट मींस आपका ये जो वर्क डन जो ग्रेविटी ने किया उतना ही वर्क डन हमें करना पड़ेगा बेसिकली। या फिर इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका एनर्जी 0 है, यहाँ पे एनर्जी mgh है, तो हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है, और अगेंस्ट बात करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। लेकिन वर्क डन हमने कितनी बार किया, 1000 बार किया है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1000 टाइम्स हमने करा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करोगे जब, यहाँ पे देखिए मास कितना है आपका 10 kg, जी आपका 10 है, हाइट आपका 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिलने वाली है 50 जूल, 50
किलो जूल्स, ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप इसको चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। इसका जो सेकंड पोर्शन है वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पूछना चाह रहा है कि आपने एनर्जी कैलकुलेट किया, ठीक है, ये 1000 टाइम्स में, लेकिन सेकंड पूछ रहा है कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कुछ ना कुछ फैट लॉस वहां पे होगा ही होगा, राइट। तो कुछ आपने काम किया, थोड़ा सा आपका वेट लॉस हो गया। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि फैट सप्लाईज, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एनर्जी है, फैट एनर्जी, वो बेसिकली कितनी है, वो है 3.8 इंटू 10⁻7 जूल, और ये पर किलोग्राम के लिए दिया गया। मतलब 1 किलोग्राम फैट का जो एनर्जी है वो कितना होता है, इतना होता है बेसिकली, राइट। ये हमें यहाँ पे बताया गया। अब ये कहना चाह रहा है कि फैट इतना एनर्जी सप्लाई करता है विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% ऑफ एफिशिएंसी, राइट। इट मीन्स ये जो फैट है, अगर आप काम करते हो तो इसका ओनली 20% ही आपका वर्क डन करता है, राइट। ओके, अब हमें बोला गया कि कितना वेट लॉस होगा जब आप ऊपर जो वर्क डन आपने किया उसमें कितना वेट लॉस होगा। तो देखिए, फैट आपकी जो एनर्जी है वो इतनी होती है कि 1 किलो में इतनी एनर्जी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी आप बात करते हो, मैकेनिकल वर्क बाय एम मास वेट लॉस, राइट, वेट लॉस और फैट लॉस यू कैन से, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए मैकेनिकल वर्क आपको करना है, मान लीजिए आपने, अब देखिए पर केजी आपका इतना जो एनर्जी है वो फैट का होता है। मान लीजिए आपका एम मास फैट का क्या हुआ, बर्न आपने कर दिया तो इतना एनर्जी हो गया, लेकिन इस फैट का ओनली 20% ही आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका 20% यहां पे हो गया, राइट। अब ये बात है, मैकेनिकल वर्क आपने करा और मान लीजिए एम आपका मास वेट लॉस यहां पे हुआ, तो उसके अंदर कितना एनर्जी आपका आया, इतना है कि एम मास में इतना एनर्जी आपका होना चाहिए, बट बेसिकली इफिशियंसी आपकी 20% है। इट मीन्स वो जो मास डिक्रीज हुआ उसका ओनली 20% ही आपका मैकेनिकल वर्क करता है। और मैकेनिकल वर्क हमारा बेसिकली हमने किया कितना है, mgh मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि आपका कितना निकल के आया था, ये बेसिकली आपका किसके इक्वल है, इसको आप इक्वेट कर दीजिए किसके साथ, 50 किलो जूल के साथ, राइट। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो बेसिकली m की वैल्यू कितनी निकल के आती है, m की वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहां पे देखिए 50 किलो जूल डिवाइडेड बाय, this will be 3.8 into 10⁻7 and this is 20 and this is 100। तो बेसिकली आपको कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पे जब मास कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6.45 ग्राम, या फिर दिस विल कम आउट टू बी 6.45 इंटू 10⁻³ kg। तो केजी और ग्राम में हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस कर सकते हो, और जब आप इतना वर्क डन करते हो तो आपका इतना फैट लॉस बेसिकली होगा वहां पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.23। और इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या बोला गया कि एक फैमिली जो है वो 8 किलोवाट की पावर जो है वो बेसिकली यूज करता है, राइट। अब इसमें बोला गया है कि ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि एक डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो है वो बेसिकली इंसिडेंट होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और जो एनर्जी है वो बेसिकली पावर आप कहते हो कि 200 वोट जो है वो पर स्क्वायर मीटर के एरिया पे इतना पावर आता है। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर बेसिकली जो है वो सोलर एनर्जी आपकी इंसिडेंट होती है, ये इसमें बताया गया। अब देखिए बेसिकली ये होती क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी आपकी होती है पावर पर यूनिट एरिया। यही यहाँ पे दिया गया कितना, 200 वाट पर यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली जो
सोलर एनर्जी है उसकी कुछ इंटेंसिटी आके गिर रही है और सोलर प्लेट पे गिरेगी तो सोलर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट होती है, राइट। आगे इसमें क्या बोला गया है कि हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लेकिन ओनली 20% ही आपका कन्वर्ट हो पाता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो इफिशियंसी 20% ही है। अब ये बोला गया कि कितना एरिया आपको चाहिए जिससे आप 8 किलोवाट जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सको। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया कि इफिशियंसी 20% है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एनर्जी आप निकाल सकते हो, सॉरी पावर निकालनी है आपको बेसिकली, राइट। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया, राइट। तो ये आपकी पावर होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 200 वोट पर मीटर स्क्वायर है इसकी जो एनर्जी होगी उसका ओनली क्या है 20% ही आपका कन्वर्ट हो पाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स ये जो पावर होगी ये बेसिकली क्या है आपकी 20% ही इफिशियंसी है इसकी, राइट। ओके, तो ये आपकी एक्चुअल पावर निकल के आ गई इस प्रॉब्लम में, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, एरिया आपको निकालना है, पावर बेसिकली 8 किलोवाट आपको बतानी है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज इंटेंसिटी आपकी 200 वोट है पर मीटर स्क्वायर और एरिया आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है एंड दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाय। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी एरिया की वैल्यू आपको बेसिकली निकल के कितनी आती है, सो दिस कम्स आउट टू बी 200 मीटर स्क्वायर। और जब आप इसका रूट लेते हो तो आप कह सकते हो कि मान लीजिए अगर आपको एरिया निकालना है, मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये x बाई एक्स का है तो बेसिकली x की वैल्यू अप्रोक्स आपकी कितनी निकल के आएगी, 14 मीटर यहाँ से निकल के आती है। और इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है कि ये जो एरिया निकला है आप इसको कंपेयर करिए, क्या ये एक हाउस की रूफ का एरिया हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, देखिए 14 बाई 14 की छत जो है वो घरों में नॉर्मली हो सकती है, राइट। इट मीन्स ऑब्वियसली दिस एरिया इज कंपेरेबल विद द हाउस ऑफ लाइक नॉर्मल हाउस रूफ, राइट। सो इट मीन्स इतनी एनर्जी जो है, जो पावर जो थी बेसिकली रिक्वायरमेंट कितनी थी, इतनी रिक्वायरमेंट थी और इतना सोलर एनर्जी आ रहा था, सोलर पावर आ रहा था, राइट। बेसिकली सोलर इंटेंसिटी आ रही थी आप कह सकते हो और इसका ओनली 20% ही आपका कन्वर्ट हो पा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड फ्रॉम हेयर इजीली। तो बेसिक से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यहाँ पे कंसेप्ट था, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.24। ओके, इसमें बेसिकली बोला गया है कि एक बुलेट है जिसका मास 0.012 kg दिया हुआ है, राइट। तो ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक बुलेट है बेसिकली और इसका मास दे दिया कितना, 0.012 kg मास है और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड से कितनी स्पीड है इसकी, ये आपकी है 70 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से स्ट्राइक करती है एक वुडन ब्लॉक के ऊपर। तो बेसिकली मान लीजिए ये मेरा एक वुडन ब्लॉक है, राइट। अब ये उस वुडन ब्लॉक के ऊपर करेगी, स्ट्राइक करेगी, जिसका मास 0.4 kg है, राइट। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा कि बुलेट है, टकराई आपकी वुडन ब्लॉक से। इट मीन्स ये एक तरीके की कोलिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये कोलिजन ही है, ओके। अब आगे क्या बोला गया है कि जैसे ही ये इसके साथ स्ट्राइक करती है, जैसे ही ये स्ट्राइक करी, आपकी बुलेट जो है इस वुडन ब्लॉक के साथ ही मूव करना स्टार्ट कर देती है। कम्स टू दैट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक। तो विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक इट मीन्स, देखिए जैसे स्ट्राइक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा और आगे ये ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू बुलेट आपकी रेस्ट में है। इट मीन्स बुलेट और बॉल जो है, ये जो आपका वुडन ब्लॉक है, दे विल मूव टुगेदर। ये आप कह सकते हो कि गोली वुडन ब्लॉक में फंस गई और दोनों एक साथ क्या मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कोलिजन की प्रॉब्लम है। और आगे क्या होगा कि आपका ये जो ब्लॉक है और इसके अंदर आपकी ये जो बुलेट है, ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे, राइट। तो ये आपको देखने को मिला कि ये कौन से वाली प्रॉब्लम है, ये आपकी बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, राइट।
और ये कंप्लीटली 100% इनइलास्टिक कोलिजन हम इसको बोलते हैं, राइट। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का केस आ रहा है। नाउ द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक है कोलिजन तो हो गई, लेकिन ये जो ब्लॉक है बेसिकली एक सीलिंग से यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक थिन वायर से ये कनेक्टेड था, राइट। अब ये पूछना चाह रहा है कि जैसे ही ये बुलेट यहाँ पे लगी तो ऑब्वियसली ये अगर यहाँ पे है तो बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे करके कुछ यूं मूव करेगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो हाइट है ना, जिस हाइट तक ये यहाँ से यहाँ गया, ये जो हाइट है ये बेसिकली हमसे पूछी गई है कि किस हाइट तक जो है वो ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम है ये आपका राइज करेगा। और बिकॉज ये एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, राइट। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस कोलिजन, या फिर आप कह सकते हो कि जो हीट है वो आपको यहाँ पे निकालनी है, हीट एनर्जी कितनी होगी या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो गए। अब देखिए बिकॉज ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में क्या एक चीज रहती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ओनली एक ही चीज आपकी अप्लाई होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही यहाँ पे लगा सकते हो, तो उसको लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है और इसका कैपिटल M है, और ये जो वेलोसिटी है ये आपकी v है, और ये v प्राइम वेलोसिटी से मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो यहाँ मोमेंटम है तो यहाँ भी मोमेंटम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाता है स्मॉल m मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है। आगे चलिए, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब अगर ब्लॉक और बुलेट एक दूसरे में घुस गए, इट मींस मास जो है वो आपका क्या होगा, अब आपका मास m न रह के m प्लस कैपिटल M हो गया और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां से आप इजीली ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो, v प्राइम इज नथिंग बट mv डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, ये आप निकाल सकते हो इजीली। ओके, नाउ अब यहाँ पे बेसिक सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, ओनली काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे पता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मास आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 0.012 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय आपका ये आ गया 0.12 और प्लस में आपका यहाँ पे इसका मास कितना था 0.4। कैलकुलेशन करोगे आपको v प्राइम की वैल्यू कितनी मिलती है, जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है वेलोसिटी की 2.04 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी की वैल्यू मिली। अब देखिए जैसा हमने बोला कि इनिशियल कोई काइनेटिक एनर्जी थी और कुछ टाइम बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी बिकॉज इट इज एन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो जो एनर्जी यहाँ पे थी, कुछ एनर्जी यहाँ पे है, तो बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि एनर्जी डिसिपिएट होती है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो इट मींस यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ एनर्जी कम होगी, राइट। यहाँ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पता है, तो बेसिकली आप जो हीट है, हीट एनर्जी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो जो हीट एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मैंने इनिशियल क्यों लिखा, इनिशियल में ज्यादा होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है आपकी, ये हो जाती है हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M और v प्राइम स्क्वायर, बिकॉज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना आपके, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है बेसिकली, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप हीट एनर्जी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और हीट एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, वो आप अपने आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बता दिया है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 28.54, तो हमने इसकी कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी करके रखी है, आप करके एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए, राइट। ओके, तो ये तो बात आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी लॉस या फिर हीट एनर्जी कितना आपका जनरेट हुआ। ओके, अब मेन चीज आती है इस बात पे कि भाई हाइट भी निकालनी है, किस हाइट तक ये ऊपर जाएगा, राइट। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पे आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया, क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, तो बेसिकली कोलिजन जो होनी थी वो हो गई,
कोलिजन होने के बाद इस पोजीशन और इस पोजीशन के बाद किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो इट मीन्स इस प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे कंजर्वेटिव फोर्स है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होगी, और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आपका मैकेनिकल एनर्जी भी आपका हमेशा कंजर्व रहता है, राइट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा अलग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैसे? यहाँ पे इस ब्लॉक को मैं ये पेंडुलम से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो पेंडुलम है इसकी वेलोसिटी v प्राइम है, तो ये जाके कहीं ना कहीं जाके यूं किसी हाइट पे चला जाएगा और यहाँ पे ये रेस्ट में चला जाएगा, राइट। अब मैं डिफाइन करता हूं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, राइट। तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आपका बेसिकली क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपका बेसिकली 0 है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा? mgh मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को बेसिकली ये हाइट बतानी है ना, कितनी हाइट तक जाया गया। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड v प्राइम स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा देना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, वही यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है? यहाँ पे E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि हाफ m प्लस कैपिटल M v प्राइम स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू mgh। एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मास था ये तो आपका सेम रहने वाला है ना, तो ये जो मास है यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो ये वाला मास भी आपका क्या है? m प्लस कैपिटल M, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना, मास ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा। लेकिन आप यहाँ से ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो नाउ यू हैव हाफ v प्राइम स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, नाउ ये था mgh, राइट। सो नाउ दिस इज gh। नाउ h कैन बी कैलकुलेटेड बाय, यू कैन से this will be v prime square divided by 2g। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। हाइट आप निकल जाएगी, वेलोसिटी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, g की वैल्यू 10 होती है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो h की वैल्यू कितनी निकल के आती है? इट कम्स आउट टू बी 0.212 मीटर। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन करके वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट। सो आपने देखा कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस करी इस प्रॉब्लम में। जैसे कि ये वाली जो प्रॉब्लम थी, इसके अंदर क्या था? आपको चेक करना था कि कितना फैट लॉस आपका होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो। आपने बेसिकली जो फैट एनर्जी है वो अगर m मास अगर आप लॉस करते हो तो कितना इफेक्टिव आप मैकेनिकल वर्क कर सकते हो 20% इफिशिएंसी के साथ। m अगर आप लॉस करते हो तो इतना आता है, और हमने एक्चुअल में कितना मैकेनिकल वर्क किया, इतना किया। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, दोनों का जो मैकेनिकल वर्क हमने इतना किया 50 किलो जूल, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या निकाला? मास निकाल लिया कि कितना फैट लॉस बेसिकली वहाँ पे होगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू, यू कैन से इंटेंसिटी, पावर, राइट। और यहाँ पे एरिया निकालना था बेसिकली, जिसके लिए आपका जो पावर है दैट कम्स आउट टू बी 8 किलोवाट, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो काफी सबसे इंपॉर्टेंट आप कहोगे इस वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन था। बुलेट है, वुडन ब्लॉक में स्ट्राइक करके उसी के अंदर घुस जाती है और एक कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। और ये जो वुडन ब्लॉक है ये वायर से कनेक्ट किया, एक मास पेंडुलम सिस्टम बन गया और ये कुछ इस तरीके से किसी हाइट पर जाता है। तो हमें ये बताना है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है दैट विल बी इक्वल टू द हीट डिसिपेटेड, और आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप जो हाइट है, किस हाइट तक जो ब्लॉक है वो उछलेगा, वो आप काफी इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, राइट। So thank you all for watching and we will meet in the next video. Thank you.